नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। सिवनी मालवा में हर रोज आगजनी से कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो रही है, लेकिन ना तो किसानों को अपने साथी किसानों की फिक्र है, ना ही प्रशासन के पास कार्रवाई का समय है। ऐसे ही लालचीपन और लापरवाही के चलते ग्राम चोतलाय में कमल किशोर गौर की लगभग 3 एकड़ गेहूं की फसल अज्ञात कारणों के चलते जल गई। वहीं ग्राम तोरनिया में भी आगजनी से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसानों का कहना है कि यहां आगजनी की घटना बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुई है। खेत की बिजली दिन के समय भी चालू रहने के चलते आग लगी है। आपको बता दें कि मूंग की बोवनी करने के लालच में किसान अपने साथी किसानों की फसलों की परवाह किए बिना जहां भूसा मशीन अपने खेतों में संचालित करवा रहे हैं, वहीं मूंग में पानी देने के लिए नींवों को ताक में रख नलकूप खनन भी करवा रहे हैं, जो भविष्य में आने वाले बड़े संकट का कारण बनेंगे। सिवनी मालवा तहसील के ग्राम कोठरा में हरदा से खेतों में मशीन चलाने आए युवक की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कोठरा से कुछ लोग एक युवक को बेहोशी की अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त युवक को काम करते समय चक्कर आए और वे गिर पड़ा, जिसके बाद साथियों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर कांति बाथम के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। वहीं जांचकर्ता अधिकारी वैशाली उइके ने बताया कि मृतक का नाम सुधाकर पिता देवीदास पवार, उम्र लगभग 37 वर्ष, हरदा के ग्राम सारसूद का निवासी है, जो कि ग्राम कोठरा में मशीन चलाने आए लोगों का खाना बनाने का काम करता था। उसके साथियों द्वारा बताया गया कि आज सुबह चक्कर आने के बाद वह गिर पड़ा। मौत किन कारणों से हुई है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। कृषि उपज मंडी बानापुरा के अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारियों के सांठगांठ किसी सबूत की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। मंडी गेट के ठीक सामने व्यापारियों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा लगाकर खरीदी की जा रही है, परंतु मंडी के अधिकारी कर्मचारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। ऐसा ही एक मामला कृषि उपज मंडी बानापुरा में सामने आया, जहां मंडी प्रांगण में बने खरीदी शेड में नियमानुसार 7 दिन से ज्यादा व्यापारियों के द्वारा माल नहीं रखा जा सकता है, परंतु सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी में कई शेड में महीनों से व्यापारियों का हजारों कुंटल माल रखा हुआ है, जिसके चलते मंडी के राजस्व में भारी कमी हो रही है। वहीं इस बारे में जब मीडिया कर्मियों के द्वारा मंडी सचिव से जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा उक्त व्यापारी को नोटिस दिया गया था कि वे अपना माल जल्द से जल्द उठाए, परंतु जब उनसे पूछा गया कि उनके द्वारा नोटिस कितने दिवस पूर्व दिया गया था, तो उन्होंने बताया कि जब मैंने इस मंडी में ज्वाइन किया था तब तो व्यापारी को नोटिस दिया गया था। याद हो कि मंडी सचिव को सिवनी मालवा में पदस्थ हुए लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि नोटिस देने के बाद भी आज तक माल क्यों नहीं उठाया गया? क्या कारण है कि उक्त व्यापारी के द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी शेड खाली नहीं किया गया? मंडी सचिव के द्वारा उक्त व्यापारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनसे सिद्ध होता है कि मंडी कर की चोरी का गोरख धंधा बिना मंडी प्रबंधन की मिलीभगत के संभव नहीं है। हालांकि मंडी सचिव ने यह भी आश्वासन दिया है कि हमारे द्वारा आज पुनः उक्त व्यापारी को अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि 2 दिवस में मंडी शेड खाली नहीं किया जाता है तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रांगण में बने शेडों में कई महीने हो गए माल रखा हुआ, इस पर कोई कार्रवाई की क्या? नहीं, पहले की थी कार्रवाई। एक्चुअली क्या, अभी फिर माल आने लगा। जैसे ही माल आया, अब ये 1 हफ्ते के अंदर जितना माल है ये प्रतिदिन हटता जाएगा सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 हफ्ते के अंदर आपको बिल्कुल साफ दिखेगा सर। ये तो बरसों से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मंडी में ये जमा बनी हुई है। हाँ जी, इसको खाली कराने का भी समर्थन मूल्य पे गेहूँ खरीदी भी होना है। नहीं, समर्थन मूल्य की गेहूँ की खरीदी में वो तो ठीक है, वो अलग है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वैसे ही हमारे नियम में। आपकी इच्छा से है या? नहीं, मेरी कोई इच्छा से नहीं है सर। आपने परमिशन दी होगी? नहीं, कोई परमिशन नहीं है सर। सर, इस पे अभी तक नोटिस जारी किए गए? इसमें एक नोटिस जारी किया था, पहले हमने मौखिक रूप से दिया था, उनको बताया था। व्यापारी मोदी थे और एक दोस्त थे। लगभग कितने दिन पहले नोटिस जारी किया गया? नोटिस बहुत पहले किया सर, मैं जब आया था स्टार्ट में। उसके बाद अब अध्यक्ष जी थे अपने, तो उनको भी बात करी थी कि ये अच्छी चीज़ नहीं है सर, अपन को हटाना चाहिए। कोई हट जाएगा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर मेरे को टाइम दीजिए सर, 1 हफ्ते के अंदर हट जाएगा। सिवनी मालवा के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुरक्षित नर्मदा घाट बाबरी से लगातार अवैध रेत का खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए शिवपुर थाना प्रभारी रावेंद्र सिंह चौहान ने टीम बनाकर छापामार कार्रवाई की और 2 किश्ती अवैध रेत का खनन और परिवहन करते हुए जब्त की। वहीं किश्तियों में लगे इंजन को निकालकर शिवपुर थाने लेकर आए। शिवपुर थाना प्रभारी रावेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोई भी व्यक्ति रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की सूचना
बिना किसी डर के शिवपुर थाने में दे सकते हैं, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। होशंगाबाद कलेक्टर के द्वारा जल संकट को ध्यान में रखते हुए सभी नलकूप खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, परंतु इसके बाद भी जगह जगह लोगों के द्वारा नलकूप खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर निष्पक्षपात के द्वारा अधिकारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अलग अलग टीमों के द्वारा अनेकों स्थान पर जाकर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 बोरिंग मशीन जब्त की, वहीं एक बोरिंग मशीन चालक छापा मारने से पूर्व ही भागने में सफल हो गया। नायब तहसीलदार ओपी सोनी ने बताया कि जल्द ही अनुविभागीय अधिकारी से चर्चा कर अब ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिनके खेतों में बोरिंग हो चुकी है और वो बोरिंग नई है। बोरिंग मशीन पे अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है? जिला प्रशासन द्वारा बोरिंग मशीन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सिवनी मालवा विभाग में ग्राम बनाड़ा, नाहरकोला, भिलाड़िया कला, बगड़ाल गाँव में मशीनें जब्त की गई हैं और निरंतर कार्रवाई जारी है। अभी तक कितनी मशीनें जब्त की? अभी तक 5 मशीनें जब्त की जा चुकी हैं और अभी जो चल रही है इस पर कोई कार्रवाई होगी? इन पर कार्रवाई होगी, विधिवत नियमानुसार कार्रवाई होगी। सिवनी मालवा का शासकीय कुसुम महाविद्यालय एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है जहां पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए तो आते हैं, परंतु सुविधाओं के अभाव में सभी प्रतिदिन परेशान होते आसानी से देखे जा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवनी मालवा के शासकीय कुसुम महाविद्यालय की पार्किंग व्यवस्था की, जहां शिक्षकों के लिए तो कॉलेज के अंदर वाहन खड़े करने की सुविधा है, वहीं छात्र छात्राओं को अपने वाहन मुख्य मार्ग पर ही खड़े करने पड़ते हैं, जिससे वाहनों का सड़क पर अंबार लग जाता है। वहीं आने जाने वाले लोगों को सड़क से निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी कई बार शिकायत भी हो चुकी है, परंतु महाविद्यालय प्रबंधन इस समस्या का निराकरण करने में अब तक असफल ही रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार बच्चों का बौद्धिक एवं कौशल विकास के लिए ब्लॉक के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा में आयोजित किया गया, जिसमें प्राथमिक शाला के 230 प्रधान पाठकों एवं माध्यमिक शाला के 110 प्रधान पाठकों का उन्मुखीकरण किया गया। जनपद शिक्षा केंद्र के CSE निशांत पाठक ने बताया कि डाइट प्राचार्य अर्चना गौर ने जॉयफुल लर्निंग की प्रक्रिया को बच्चों के बीच में कैसे रोचक बनाना है उदाहरण सही समझाया। राज्य शिक्षा केंद्र से उपस्थित सुमित साध ने शिक्षकों को PLC पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं उसके उपयोग को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया। BRC अशोक साहू ने नवीन शिक्षण सत्र का संचालन कैसे किया जाए एवं शासन द्वारा दिए गए निर्देशों से सभी शाला प्रमुखों को अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन BSc ध्रुव कुमार यदवंशी ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जितेंद्र शर्मा, मनोज मार्को, कमलेश तेकाम, मनोज उइके एवं समस्त जन शिक्षक उपस्थित थे। सिवनी मालवा नगर में मारवाड़ी समाज की महिलाएं गणगौर उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। इस पर्व में नवविवाहित युवतियां अपने मायके में आकर गणगौर माता यानी मां गौरी की आराधना करती हैं। इन युवतियों के साथ अन्य महिलाओं का दल नगर में घूमकर गणगौर का कलश लेकर झाले लेने जाती हैं। समाज के घरों में जाकर भगवान ईश्वर गौरा के गीत गाकर युवतियां और महिलाएं आनंद मना रही हैं। ये महिलाएं जिनके घर जाती हैं उस परिवार के द्वारा इनके स्वागत सत्कार के साथ साथ कलश की भी पूजन अर्चन की जाती है। वहीं अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। देखें मारवाड़ी समाज का गणगौर उत्सव।